नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल गौरव पवार जीएस क्लासेस में। और हम इसमें पढ़ रहे थे करंट अफेयर्स। तो दिसंबर मंथ का जो करंट अफेयर्स था वो तो हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम देखिएगा जनवरी मंथ का करंट अफेयर्स पर डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा सबसे पहले जो हमारे देश के अंदर मतलब कह सकते हैं जो राष्ट्रीय घटनाक्रम है, मतलब देश के अंदर ऐसी कौन कौन सी चीज घटित हुई है या ऐसे मतलब कौन कौन से फेस्टिवल आयोजित हुए हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, तो उन सब पर आज देखो हम चर्चा करेंगे। तो देखिएगा सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो एक फिल्म फेस्टिवल आपको ध्यान होगा, देखो प्रत्येक वर्ष क्या होता है, गोवा के पणजी में एक फिल्म अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव मतलब मनाया जाता है। तो देखिएगा उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। 51वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, या इसे हम कह सकते हैं IFFI, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया इसे हम कह सकते हैं। एग्जाम में फुल फॉर्म पूछ लेता है कि बताओ IFFI में एफ का मतलब क्या है। एफ का मतलब कुछ भी पूछ सकता है। तो इस तरीके से बात क्लियर हुई। तो देखिएगा अगर हम बात करें कि जो 51वां फिल्म फेस्टिवल है, ये 51वां अंतरराष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव है, ये कहाँ आयोजन हुआ है इसका। तो इसका जो आयोजन देखो हुआ है वो हुआ है आपका 16 से 24 जनवरी 2021 के बीच। 16 से 24 जनवरी 2021 के बीच हुआ है। और ये हुआ है कि जो पणजी है गोवा का, वहां पर एक स्टेडियम है जिसका नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम है। क्या है? इंडोर स्टेडियम है। और ये स्टेडियम कहाँ है? पुणे में है, यानी कह सकते, सॉरी पुणे नहीं, पणजी में है। कहां पर है स्टेडियम? पणजी गोवा में है। तो एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, बताओ किस स्टेडियम में हुआ है, कहां हुआ है, किस तरीके से है, किस नंबर का है, फुल फॉर्म क्या होती है, ये सब चीजें बात हमने यहां तक क्लियर की। अब नेक्स्ट वी विल डिस्कस कि जो गोवा है, देखिएगा इसके बारे में। देखो ये क्या है गोवा, इसका क्षेत्रफल सबसे कम है, मतलब हमारे भारत में जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों में इसका क्षेत्रफल क्या है? सबसे कम है। कह सकते हैं कि सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य, सबसे कम क्षेत्रफल है इसका सभी राज्यों में। राजधानी क्या है इसकी? पणजी है। राजधानी क्या है? पणजी इसकी राजधानी है। यहाँ के जो राष्ट्र मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है प्रमोद सावंत। उनका नाम क्या है? प्रमोद सावंत है। और यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है सत्यपाल मलिक। नाम क्या है उनका? सत्यपाल मलिक है। तो इतनी बात हमारी क्लियर हुई यहां तक गोवा के बारे में। ठीक, राजधानी पणजी है, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है, गवर्नर यहाँ के सत्यपाल मलिक है, और सबसे कम क्षेत्रफल है, मतलब कि जो गोवा राज्य है। ठीक, सबसे अधिक किसका है? सबसे अधिक राजस्थान का है और सबसे कम गोवा का है। नेक्स्ट, जो ये फिल्म फेस्टिवल है इसकी अगर हम बात करें कि देखो ये एशिया का सबसे प्राचीन है। क्या है? एशिया का सबसे प्राचीन है। एशिया का सबसे प्राचीन एंड भारत का सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल है। क्या है? भारत का सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल है। भारत का सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल है। इसमें जो ये फेस्टिवल था इसमें किस मतलब देश पर फोकस किया गया? तो इसका जो फोकस राष्ट्र है
फोकस राष्ट्र है इसका बांग्लादेश। बांग्लादेश क्या है, इसका फोकस राष्ट्र है। देखिए अगर हम बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश देखो अभी एक मतलब भारत और बांग्लादेश ने मिलकर एक नई फिल्म बनाने का मतलब घोषणा की है। देखो क्या करा है, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की 100वीं जयंती पर, मतलब क्या हुआ है, अगले वर्ष से मनाएंगे जयंती वाली, तो बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की 100वीं जयंती पर बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की 100वीं जयंती पर भारत बांग्लादेश बंगबंधु नाम से फिल्म बनाएंगे। मतलब क्या होगा इसमें, भारत व बांग्लादेश संयुक्त रूप से बंगबंधु फिल्म निर्माण करेंगे। तो आप ध्यान रखें कि जब हम बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की 100वीं जयंती मनाएंगे तो उस समय क्या होगा, जो भारत और बांग्लादेश हैं वो दोनों देश मिलकर इनकी जयंती पर क्या करेंगे, बंगबंधु मतलब फिल्म है इनका नाम, इनके उपलक्ष्य में जो है ये फिल्म मतलब बनाई जाएगी। कौन कौन बनाएंगे, ये बनाएंगे बांग्लादेश और भारत मिलकर। अगर हम बात करें बांग्लादेश की, देखिएगा तो यहाँ की राजधानी आप अच्छे से जानते हैं जिसका नाम है ढाका, और यहाँ की जो मुद्रा है वो है टका, मतलब कह सकते हैं ढाका टका, एक शब्द में याद करेंगे ढाका टका। मुद्रा क्या है यहाँ की, ढाका है, और राजधानी और मुद्रा टका है और राजधानी ढाका है। बात यहाँ तक क्लियर हमने की। अब नेक्स्ट, ये भारत का पड़ोसी देश तो है ही है बांग्लादेश, इतनी बात क्लियर हुई। अब देखो इसके बाद अगर हम बात करें यहां से कि जो ये आपका फिल्म फेस्टिवल है, इसमें इसका उद्घाटन फिल्म कौन सी थी और समापन फिल्म कौन सी थी, क्या बात करेंगे कि इसकी जो उद्घाटन फिल्म थी वो कौन सी थी और समापन फिल्म थी वो कौन सी थी। तो देखिएगा इसकी जो उद्घाटन फिल्म थी उसका नाम था एन अंडरग्राउंड, एन अंडरग्राउंड, ये आपकी उद्घाटन फिल्म थी। और इसकी जो समापन फिल्म थी उसका नाम था वाइफ ऑफ अ स्पाई, वाइफ ऑफ अ स्पाई, ये जो थी समापन फिल्म थी। इतनी बात हमने यहां तक क्लियर की कि कहां होता है। और अब देखो ये फिल्म फेस्टिवल है कि इसकी जो शुरुआत मतलब हुई थी, देखिएगा अगर हम बात करें जो फिल्म फेस्टिवल था, ये इसकी जो शुरुआत की गई थी शुरुआत 1952 में मुंबई में हुई थी, और 2004 से ये प्रतिवर्ष गोवा में आयोजन होता है। इसका कहां होता है, 2004 से गोवा में आयोजन इसका होता है। इतनी बात हमने डिस्कस की यहां तक। जो फिल्म फेस्टिवल था इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। तो पूरी की पूरी खबर मैंने आपके एक बार में मतलब डिस्कस कर दी है। अब आप इसको याद रख सकते हैं, बड़ा आसानी से चीजें हमारे याद हो जाएंगी, माइंड में कैप्चर होंगी, जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पढ़ाया है। अब देखिएगा अगली खबर पर हम डिस्कस करते हैं। ये खबर लगभग पूरी हो चुकी है। इससे 2014 से गोवा मनाते हैं, इससे पहले ये चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता आदि जगहों पर भी मतलब आयोजन इसका किया जाता था, लेकिन 2004 से प्रतिवर्ष इसका आयोजन गोवा में ही होता है। ठीक, शुरुआत 1952 में हुई थी। फुल फॉर्म क्या है, इस बार कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु है जो एग्जाम में आ सकते हैं, उन सब पर हमने यहाँ डिस्कस किया। देखिए गोवा जो राज्य है वो अरब सागर से मतलब सटा हुआ है। गोवा क्या है, एक मतलब तटीय राज्य है। किससे सटा हुआ है, अरब सागर से सटा हुआ है। यहाँ एक मर्मगांव बंदरगाह है,
1961 में पुर्तगालियों से आजाद हुआ था। ये सब चीजें गोवा के बारे में है जो आधुनिक भारत में पढ़ते हैं, तो वो चीज हम डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री वाला मतलब टॉपिक करेंगे, तब इसको आगे गोवा के बारे में कैसे किसका शासन था, क्या चीजें थी, वो हम तब डिस्कस करेंगे। इतनी बात क्लियर हुई। अगली खबर पर हम बात करते हैं, और अगली खबर जो किस तरीके से है, देखिएगा, जो हमारा भारतीय मौसम विभाग है, क्या है, भारतीय मौसम विभाग है, भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, या कह सकते हैं इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसने देखो क्या करा है, मौसम विभाग ने 1901 से 2020 के बीच, कब से कब तक के बीच का आंकड़ा दिया है, 1901 से 2020 के बीच, जो 2021 वर्ष है, गर्मी देखो बहुत पड़ी है इस वर्ष, तो जो क्या है 2020 है, ये इन वर्षों के बीच सबसे गर्म वर्ष रहा, मतलब कह सकते हैं 8वां सबसे गर्म वर्ष रहा है। क्या रहा है ये, 8वां सबसे गर्म वर्ष रहा है। तो 2020 है, मतलब कि 1901 से 2020 के बीच जो 2020 है, ये 8वां सबसे गर्म वर्ष रहा है। अब देखो, जो हमारा मौसम विभाग है, इसी में देखो अगली बात हम डिस्कस करेंगे। एक अगली बात करते हैं हम, WMO, कह सकते हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, कह सकते हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, या ये है विश्व मौसम, ये है विश्व मौसम संगठन। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। कहां है इसका हेडक्वार्टर, जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में पड़ता है। जो स्विट्जरलैंड की राजधानी आप जानते हैं अच्छे से कि यहाँ की राजधानी है बर्न, और मुद्रा है यहाँ की फ्रैंक। बर्न में क्या है, विश्व डाक संघ का मुख्यालय है, और जेनेवा में इसके अलावा और भी मुख्यालय है। जेनेवा में क्या है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय भी यहाँ पर है, विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय यहाँ पर है ही है। तो बर्न में क्या है, राजधानी है, और फ्रैंक क्या है, यहाँ की मुद्रा है। इस तरीके से क्लियर हुआ। देखिएगा, जो ये मौसम विभाग है, देखो इसने क्या करा है, इसने अपनी एक अलग रिपोर्ट जारी की है, और रिपोर्ट इस तरीके से है कि जो ये जो 20वीं सदी चालू हुई है, ये क्या है, तीसरा सबसे गर्म वर्ष रहा। इसने क्या करा है, इसने बताया है कि तीसरा सबसे गर्म वर्ष रहा है ये। तो तीसरा सबसे गर्म वर्ष किन किन वर्षों में रहा है, मतलब इस जो शताब्दी है 20 वाली, तो 2016, 2019 और 2020, मतलब कि ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये क्या रहा है, तीसरा सबसे गर्म वर्ष रहा है। ये आंकड़ा तो है विश्व मौसम संगठन का, और ये आंकड़ा है भारतीय मौसम विभाग का। अब देखो अगली बात यहां तक करते हैं कि जो हमारा मौसम विभाग है, इसने क्या करा है, देखो कुछ चक्रवातों के नाम मतलब बताए हैं, भीषण, इसमें अगली हम लिखते हैं, देखिएगा, और भीषण चक्रवात की जो चक्रवात है, कौन सा नाम कहां का है, कहां चक्रवात है, वो सब नाम पर डिस्कस देखो हम करेंगे। तो देखिएगा, भीषण चक्रवातों के नाम, कि कौन सा चक्रवात
जो है वो किस मतलब देश ने दिया है, नाम दिया है। तो देखिएगा चक्रवात का मतलब होता है कि जो तूफान आता है समुद्र वगैरह में उसे ही हम चक्रवात का नाम देते हैं, साइक्लोन इसको हम बोलते हैं। तो इस चक्रवातों से बहुत भारी मात्रा में हानि होती है। इसे अभी आपने अखबार में पढ़ा होगा कि जो उड़ीसा तटीय राज्य होते हैं वहां मतलब ज्यादा प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला चक्रवात, देखो दो तरह से इन चक्रवातों को हम पढ़ेंगे। एक तो बात करेंगे बंगाल की खाड़ी में कौन कौन से आए हैं, और दूसरी हम बात करेंगे अरब सागर में। देखिएगा अगर हम बात करें कहां कहां से कैसे की चीज है, तो मैंने कहा ये हमारे भारत का दक्षिणी हिस्सा है, मैंने कहा ये दक्षिणी हिस्सा है और ये श्रीलंका है, ठीक। तो यहां जो पड़ता है ये पड़ता है बंगाल की खाड़ी, और यहां जो पड़ता है ये पड़ता है अरब सागर, ठीक। ये पूरा भारत है आपका, और ये भारत का तटीय हिस्सा जो समुद्र से लगा हुआ है उसे हमने डिस्कस किया। इधर बंगाल की खाड़ी है और इधर क्या है आपका अरब सागर है। बात यहां तक क्लियर, कंप्लीट कर दी हमने। और इधर आपका श्रीलंका है ये, और यहाँ हिंद महासागर करके इधर को है, सब चीजें यहाँ पर है। तो देखिएगा जो बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात आए हैं उन चक्रवातों में जो पहला चक्रवात है, एक है आपका देखो अम्फान, अम्फान दिया है थाईलैंड ने नाम। दूसरा है आपका निवार, निवार दिया है ईरान ने नाम। और तीसरा है बुबेरी, तीसरा क्या है, बुबेरी है तीसरा, जो नाम दिया है मालदीव ने। नाम किसने दिया है, ये दिया है मालदीव ने नाम। अगर हम बात करें अरब सागर की, तो अरब सागर में देखिएगा दो चक्रवात जो महत्वपूर्ण है, एक तो है गति, ये नाम दिया है भारत ने, और अगला है निसर्ग, जो नाम दिया है बांग्लादेश ने। ये अरब सागर में आए हैं और ये आपके कहां है, बंगाली खाड़ी में आए हैं। जो गति है इसने जो सोमालिया देश पड़ता है, सोमालिया को बहुत प्रभावित किया है, ठीक है, बात क्लियर हुई। अरब सागर के बाद इधर यहाँ अफ्रीका महाद्वीप इधर को इस तरीके से महाद्वीप मतलब जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे उसके बारे में पूरी चीज। इतनी बात हमने की कि चक्रवातों के बारे में हमने पढ़ा, साइक्लोन के बारे में पढ़ा कि अम्फान क्या है, ये क्वेश्चन पूछ रहा, अम्फान क्या है, अम्फान एक चक्रवात है, ठीक। अब देखो अगली बात हम करेंगे डिस्कस कि एक खबर इस तरीके से है, आप जानते हैं कि जो प्रवासी भारतीय दिवस होता है, प्रवासी का मतलब ये है कि भारत के जो लोग दूसरे देश में रहने लगते हैं तो उन्हें हम प्रवासी भारतीय कहते हैं। तो देखिएगा इस वर्ष देखो क्या हुआ है, 16वां प्रवासी भारतीय दिवस। जो प्रवासी भारतीय दिवस होता है ये प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को मतलब मनाया जाता है, ठीक है। तो देखो इसका जो आयोजन किया गया है वो 9 जनवरी मतलब प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को मनाते हैं। इसकी जो थीम है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्या आ जाती है, थीम बहुत इंपॉर्टेंट देखो इसकी है। तो इसकी जो थीम है वो है आत्मनिर्भर भारत में योगदान। थीम क्या है इसकी, आत्मनिर्भर भारत में योगदान इसकी थीम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पस के लिए। आत्मनिर्भर जो है नरेंद्र मोदी ने मतलब आत्मनिर्भर एक योजना चालू की थी मई में, और आत्मनिर्भर के बारे में सब चीजें हैं वो देखेंगे। तो देखिएगा आत्मनिर्भर जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक पहल है, मतलब कि प्रत्येक आदमी अपना बिजनेस करे इस तरीके से, मतलब आत्मनिर्भर बने अपने आप में, कि किसी पर डिपेंड न रहे, वो चीज सब है इसमें। अब देखो जो ये प्रवासी भारतीय दिवस है, देखिएगा ये 2015 तक प्रतिवर्ष आयोजन होता था। जो क्या 2015 तक प्रतिवर्ष इसका आयोजन होता था, ठीक।
लेकिन हुआ क्या है, 2017 से 2 वर्ष के अंतराल पर इसका आयोजन होता है, अंतराल पर इसका आयोजन होता है। ठीक, देखो क्या हुआ था, आपको पता होगा कि 9 जनवरी 1915 हम कह सकते हैं, तो यहां लिख सकते हैं कि 9 जनवरी 1915 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत लौटे थे, और इसी वजह से इसे हम मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस, जो आपका 9 जनवरी होता है। बात यहां तक क्लियर हुई। देखिएगा, अगर हम बात करें जो ये प्रवासी भारतीय दिवस है, 2019 में वाराणसी में इसका आयोजन किया गया था। ठीक, और इस समय जो था, इस समय जो मुख्य अतिथि थे, प्रतिवर्ष मतलब जब भी ये दिवस मनाए आयोजन किया जाता है, तो हमारे देश में किसी दूसरे देश के मतलब राष्ट्र प्रमुख को आमंत्रण देते हैं, और वो होता है हमारे यहाँ का मुख्य अतिथि। 2019 में वाराणसी में, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में इसका आयोजन किया गया था, और यहाँ मुख्य अतिथि जो थे वो थे मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ। कौन थे? मॉरिशस के पीएम प्रविंद जगन्नाथ क्या थे? वो थे यहाँ के मुख्य अतिथि 2019 में। अगर हम बात करें 2021 की, कब की बात करें हम? अगर हम बात करें 2021 की, तो देखिएगा जो 2021 का जो ये मनाया गया है, तो इसमें तो क्या हुआ है, ये वर्चुअल तरीके से संपन्न हुआ है। मतलब क्या हुआ, ये ऑनलाइन संपन्न हुआ है। क्या है? वर्चुअल तरीके से संपन्न हुआ है, और जो चीफ गेस्ट, जो मुख्य अतिथि थे इसके, वो थे सूरीनाम के राष्ट्रपति, जिनका नाम है चंद्रिका प्रसाद संतोखी। कौन है? चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो हैं, इसके मुख्य अतिथि थे, जो 9 जनवरी 2021 को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है। देखो, सूरीनाम की अगर हम बात करें, तो सूरीनाम जो है, इसकी राजधानी है कराकस, राजधानी है पैरामरीबो। राजधानी क्या है? देखो, इसकी राजधानी है पैरामरीबो, और मुद्रा है यहाँ की डॉलर। राजधानी क्या है यहाँ की? राजधानी है पैरामरीबो, और मुद्रा है यहाँ की डॉलर, जो आपका देश सूरीनाम है। तो इस तरीके से जो प्रवासी भारतीय दिवस था, कब मनाते हैं, क्या थीम थी, कौन अतिथि रहा, क्यों मनाया जाता है, इन सब चीजों पर हमने डिस्कस किया। तो इस तरीके से ये खबर हमने पूरी की। अब अगली खबर पर हम आते हैं। अगली खबर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। देखिए, एक शब्द राफेल घोटाला, कांग्रेस जैसे विपक्ष लगाते हैं, राफेल घोटाला, ये सब चीजें रहती हैं। तो राफेल वास्तव में क्या है, किससे खरीद रहे हैं, क्या चीज है, उससे क्या होने वाला है, वो सब चीज हम देखो यहाँ पढ़ेंगे। अगर हम बात करें राफेल की, देखो
तो राफेल क्या है? एक विमान है। राफेल क्या है? राफेल विमान। ये देखो, इसका निर्माण कौन करता है? इसका निर्माण किया जाता है फ्रांस की एक कंपनी है, इसका नाम है डैसोल्ट विमानम कंपनी। डैसोल्ट विमानन कंपनी द्वारा निर्मित किया जाता है। ये कहां की कंपनी है? ये कंपनी है फ्रांस की, जो डैसोल्ट विमानन कंपनी कहां की है? फ्रांस की कंपनी है ये। अगर हम बात करें राफेल विमान की, तो हुआ क्या? देखो, कौन बनाता है इसको? फ्रांस बनाता है। तो फ्रांस से खरीद रहा है भारत। तो 2016 में देखो एक सौदा हुआ था। 2016 में भारत व फ्रांस के बीच एक सौदा हुआ था, और इसमें भारत ने, अगर देखो, 36 राफेल की खरीद की थी। ठीक है, जो 2023 तक, मतलब आज कब तक होंगे? 2023 तक भारत मतलब आ जाएंगे। कब तक आ जाएंगे राफेल विमान भारत में? 2023 तक, मतलब 36 आ जाएंगे। इससे तो क्या होगा, अगर हम बात करें राफेल विमान की, देखो क्या है, इस तरीके से है कि इससे भारत की जो वायुसेना है उसकी मारक क्षमता में वृद्धि होगी। इससे क्या होने वाला है? भारत की वायुसेना की मारक क्षमता में वृद्धि होगी। बात क्लियर हुई यहां तक? जो हमारा एयरफोर्स है वो मतलब मजबूत हो जाएगी। अब देखो, अगली बात अगर हम यहां से करें तो ये है कि अब तक जो भारत है, देखो, अब तक भारत 11 विमान प्राप्त कर चुका है। तो क्या करा है? कुल 11 राफेल भारत को प्राप्त हो गए हैं अब तक। इन जो कब आएंगे? तो 29 जुलाई 2020 को आए 5, 4 नवंबर 2020 को आए थे 3, और अब जनवरी माह, मतलब 21 जनवरी 2021 को ये फिर 3 आ गए हैं। मतलब कि अब तक जो है 11 हम प्राप्त कर चुके हैं, बाकी बचे हुए हैं 2023 तक, मतलब पूरे के पूरे आ जाएंगे हमारे भारत में, जो फ्रांस से हमने खरीदे हैं। अब देखो, अगर हम बात करें कि राफेल जो है, इसकी ताकत प्राप्त करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन गया है। कैसे कह सकते हैं? देखो, यहां कह सकते हैं राफेल ताकत जो है ये प्राप्त करने वाला भारत बना है चौथा देश। तो पहले पर जो है वो फ्रांस, मतलब भाई इसने बनाया वो तो है ही है ताकत में। पहले पर फ्रांस था, दूसरे पर मिस्र आया, तीसरे पर कतर हो गया, और चौथे पर जो है भारत है। क्या हुआ? एग्जाम में आ सकता है, बताओ कि राफेल मतलब ताकत प्राप्त करने भारत का कौन सा स्थान है? तो स्थान भारत का चौथा है। पहले पर फ्रांस, दूसरे पर मिस्र है, तीसरे पर कतर है, चौथे पर आपका भारत है। तो इस तरीके से बात हमने यहां तक कंप्लीट की, राफेल के बारे में देखा। अब अगर हम बात करें कि राफेल की बात हमने यहां तक डिस्कस की, किस तरीके से है, देखो अगली खबर वायुसेना के बारे में। देखो, वायुसेना क्या है? जो वायुसेना दिवस है वो मनाते हैं हम 8 अक्टूबर को। क्या करते हैं? वायुसेना दिवस कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर को मनाते हैं। इसे याद कैसे करेंगे? क्योंकि मैंने कहा 8 अक्टूबर मतलब 8 कबूतर, ऐसे याद करेंगे। 8 अक्टूबर मतलब 8 कबूतर कहां उड़ गए? वायु। मतलब कि 8 कबूतर क्या हुए?
अपनी सेना के साथ वायुमोड़ किया। तो 8 कबूतर वायुमोड़। इस तरीके से 8 अक्टूबर जो है वो होता है वायुसेना दिवस। यहां तक इतनी बात हमने यहां कंप्लीट की। देखिएगा अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। अगली खबर देखो इस तरीके से है कि जो एक मिसाइल का परीक्षण भारत ने किया है उससे क्या नाम है, आकाश मिसाइल। क्या है? आकाश मिसाइल है। आकाश मिसाइल। जो आकाश मिसाइल है ये इसका जो परीक्षण किया गया है देखो वो हुआ है 25 जनवरी 2021 को DRDO द्वारा। 25 जनवरी 2021 को DRDO द्वारा उड़ीसा के चांदीपुर रेंज से। कहां से हुआ है? उड़ीसा के चांदीपुर रेंज से हुआ है। ठीक, DRDO के बारे में भी पढ़ेंगे। देखो अगर हम बात करें इस मिसाइल की तो ये जो मिसाइल थी आकाश मिसाइल ये 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस परेड में शामिल थी। क्या थी ये? 26 जनवरी गणतंत्र दिवस परेड में शामिल थी। ये जो मिसाइल थी आपकी, अगर हम बात करें जो मिसाइल है कहां से कहां देखो वार करती है तो ये जो मिसाइल है सतह से हवा में वार करती है। क्या करती है? देखो सतह से हवा में मार करने वाली, सतह से हवा में मार करने वाली मध्यम दूरी की मिसाइल है। ये क्या है? सतह से हवा में मार करने वाली जो मध्यम दूरी की मिसाइल जो है वो है आपकी आकाश मिसाइल। बात क्लियर यहां तक हुई? नेक्स्ट अगर हम बात करें एक शब्द यहां हमने देखा DRDO। क्या देखा हमने यहां से? देखो DRDO हमने देखा। अगर हम बात करें DRDO के बारे में देखिएगा तो ये क्या है? देखो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन। इसके देखो अगर हम बात करें अध्यक्ष कौन है DRDO के तो अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। अध्यक्ष कौन है इसके? अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। हेडक्वार्टर कहां है इसका? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1958 में हुई थी। स्थापना कब हुई थी इसकी? स्थापना हुई थी इसकी 1958 में। और ये गृह मंत्रालय की इकाई है। किसकी इकाई है ये? ये इकाई है गृह मंत्रालय की। किसकी इकाई है ये? गृह मंत्रालय की इकाई है। और गृह मंत्री कौन है हमारे भारत के? तो जो गृह मंत्री हैं वो है राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह कौन है? गृह मंत्री हैं। इस तरीके से हमने आकाश मिसाइल के बारे में पूरा का पूरा डिस्कस किया क्योंकि एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास हम यहीं संपन्न करते हैं। और कल ये राष्ट्रीय घटनाक्रम हमने देखा। कल हम बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, मतलब कि विदेशों में मतलब क्या चल रहा है, भारत के किससे क्या संबंध है, क्या चीजें हैं, वो सब हम कल बात करेंगे। तो आप लोग
जो भी लोग ने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, जिसने नहीं किया वो सभी लोग सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, क्योंकि करंट अफेयर हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से मैं आपको यहाँ चीजें मतलब एक जोड़ जोड़ कर पढ़ा रहा हूँ स्टडी जीके के साथ, इस तरीके से ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि एग्जाम में जो है विविध के रूप में ये सब चीजें पूछी जाती हैं। ठीक, तो आप लोग जो भी करंट अफेयर पढ़ें मतलब इस तरीके से पढ़ें, अगर आपके माइंड में भी शब्द आते रहे, जैसे मानो अब मिसाइल क्या है, मिसाइल के बारे में आप पढ़ सकते हो, मतलब एक कोई भी शब्द अगर आता है तो उसके बारे में कि पूरी चीज मतलब सोचो कि इसमें हो क्या सकता है। उससे क्या होगा, हमारे ज्ञान में वृद्धि होगी और हमें क्या होगा, नए से नए क्वेश्चंस हमारे बनेंगे जो एग्जाम में आ सकते हैं। बात यहां तक हमने क्लियर की, तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। तो जय हिंद साथियों, अब अगली वीडियो में मिलते हैं।